ओम शांति। 20 दिसंबर की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो। बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? उत्तर है, यहाँ जो साइंस का हुनर है, जिससे एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भले ज्ञान ना लें, लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो भी कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं, वह सब अभी खत्म होना है। गीत है, तूने रात गंवाई सोकर, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म अमूलक, कौड़ी दिया बनाए रे मानव, कौड़ी दिया बनाए। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया है कि नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है। बाबा ने क्या कहा? नई दुनिया सतयुग से लेकर अभी कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या क्या करते हैं। यह जो भी कुछ देखते हो, जो तुम्हें देखने में आता है, यह सब कुछ रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उसमें जो भी मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तो तुम बच्चे जानते हैं पुराना सब कुछ खत्म होना है, बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, फिर सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। यह साइंस भी एक विद्या है। इनसे एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बने। पहले यह नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती ही रहती है ना। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी तुम इतना सुख पाते हो, जिससे तुम्हें इतना सुख मिलता है, वह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज़ें दूसरे जन्म में भी काम आती है। कुछ न कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी से सारा नया बना देते। तो वहाँ नई दुनिया में तो विमान आदि बनाने वाले भी होंगे ना, तो सृष्टि तो चलती ही रहेगी। यह बनाने वाले फिर भी आएंगे तो अंतमतिसो गति होगी। भल उन्होंने यह ज्ञान नहीं है, परंतु वह आएंगे जरूर, आकर नई नई चीज़ें बनाएंगे। यह ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में है। यह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहाँ यह सब कुछ नया होगा। तत्व भी तो तमो प्रधान है ना, तो वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अभी पवित्र बन रहे हो। तो तुम जानते हो ये बच्चे यह सीखकर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी यह बातें सुनाते हो तो बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कह देते हैं विचार करेंगे, इतने में हम कैसे लिख दें। तो एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें यह सीख नहीं सकते। अच्छा तो बहुत लगता है। तुम यह ज़रूर समझाते होंगे ना कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं। इस रावण राज्य में सब पतित हैं। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना कि ज्ञान, यह सारा ज्ञान अभी ही तुमको देते हैं। वह आकर सतयुग में यह कोई ज्ञान नहीं जानते हैं। इनके बाद त्रेता आएगा, वहाँ तो
यहाँ से जो ले जाते हैं ज्ञान उसी का प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो, जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वह है शास्त्रों की ऑथोरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको फिर रिवाइज भी तो करते हैं ना, जिसको ही विचार सागर मंथन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम यह समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है। तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव खुशी में यह बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए, अब ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं ना कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर ही आएगा। तुम्हें तो मालूम है कि क्राइस्ट अपने समय पर ही आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो। ये कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी यह तो हो ही नहीं सकता है जो सबकी एक देवताई मत हो। बल कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। तुमको भी देखो पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम पर ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। फिर तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते, बल्कि जहाँ बाप रुकते हैं जाकर वहाँ स्थान से वो योग रखते हैं। तो ब्रह्म से योग रखते हैं। बाबा कहते हैं कोई किससे योग रखते हैं, कोई किससे, कोई किसका पुजारी, कोई किसका पुजारी होता है, किसी को पता ही नहीं कि ऊंचे से ऊंचा बाप कौन है। फिर इसीलिए बाप ने कहा है यह सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि रावण के मुरीद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है नई दुनिया सतयुग का। फिर बाबा कहते हैं आत्माएं तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसीलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर उनको द्वापर युग में ले गए। भूल तो भारी की है, परंतु यह बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे तो मेले आदि तो ढेर के ढेर हैं। उनमें देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उनमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं। जो देवी देवता धर्म के पुजारी होंगे तो आप ही पूज्य आप ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। तो मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझाना मुश्किल है, इसलिए वहाँ समझा नहीं सकते हैं। तो कोई तो 4-5 मास आते रहते हैं, समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते। तुम कितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करते हो ना, तुम जितना जास्ती मेले प्रदर्शनी करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे। ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, जाकर समझे। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से फिर माया का वायुमंडल है तो अपने धंधादौरी में लग जाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे, ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहली मुख्य बात यह बात निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है।
तब तो महिमा गाते हैं ना। ज्ञान का सागर वह बीज जड़ होता है तो वो बोल ना सके। यह चैतन्य है, बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। तो बाबा कहते हैं मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते तो कोटों में कोई है ना। 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई न कोई निकल आएगा। समय बाकी थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना जरूर है। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। अपनी संभाल करनी है, मुझे सतो प्रधान बनना है, यह चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो। अभी योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही विक्रांत रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। और सृष्टि के चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता है कि हम फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना कि सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो तो देवता बन जाएंगे ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचते ऊंचा परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं बाबा, तो जिसको धारण करना है, नहीं तो आप समान फिर कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ना ईश्वर की गतमत न्यारी, तो तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं है। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी यह मिशनरी भी जोर भरती जाएगी। बहुतों को कोशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलाने में समय तो लगता है ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो यह जो बॉम्ब शादी की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिर यह दुख की दुनिया खत्म होगी। टोटल विनाश तो नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है यह भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार हूबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए। वह जड़ यादगार है। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है, राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ के लिए देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप देखो कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल्स देते हैं ना, तो सबको सोने का थोड़े ही देंगे। कोई को सोने का देंगे, कोई को चांदी का देंगे। माला भी ऐसी बनती है। तुम चाहते हो ना गोल्डन प्राइज ले, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तभी विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। यही फुरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। यह है बेहद का स्कूल। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते जितना प्रदर्शनी देखकर वंडर खाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, माता पिता को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है पुरानी दुनिया का विनाश हो, उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रहकर सतो प्रधान बनना है। दूसरा है सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर विचार सागर मंथन करना है। वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते रूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। निर्विकारी व फरिश्ते रूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्व के आकर्षण आकर्षित नहीं करती है, वह फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन है जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अमृत वेले विशेष एकांत प्रिय बनो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।